न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्कूल की चेकिंग कर बाहर निकले SDM, 3 किलोमीटर तक बच्चों ने किया पीछा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बड़वाह के एक्सीलेंस स्कूल के छात्र आज विभिन्न शिकायतों को लेकर 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद SDM कार्यालय पहुंच गए। SDM ने उन्हें आश्वस्त करने के अलावा आधा दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। छात्रों ने रेगुलर क्लासेस नहीं लगने और नियमित प्राचार्य नहीं होने की शिकायत को लेकर पैदल मार्च किया और SDM ऑफिस जाकर पहुंच गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्थाएं नहीं बदली गई तो वह चौराहे पर आकर अपनी पढ़ाई करेंगे। बड़वाह के SDM सत्यनारायण दर्रो बड़वाह के एक्सीलेंस स्कूल में निरीक्षण के लिए गए थे, जबकि वहां लौट रहे थे तो उनके पीछे पीछे छात्र भी उनके ऑफिस तक पहुंच गए। छात्रों को लगा कि अध्यापकों की उपस्थिति में वह अपनी बात नहीं कह पाएंगे। SDM ने स्कूल के सभी कक्षों का निरीक्षण किया। SDM के जाने के बाद एग्रीकल्चर कक्षा के 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी पैदल SDM कार्यालय के लिए निकल गए। छात्र आयुष हिरवे, अभिषेक पटेल, विशाल बरेला, अमित सोलंकी एवं छात्रों का कहना है कि SDM साहब की गाड़ी देखकर शिक्षक क्लास में पढ़ाने आ गए थे। अधिकारी के जाने के बाद वापस चले गए। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि पूर्व में भी SDM को शिकायत की थी, इसके बावजूद भी उत्कृष्ट स्कूल में व्यवस्था सुधर नहीं रही थी। 7 शिक्षक और बाबुओं को नोटिस भेजा गया है। SDM ने बताया कि कुछ विषयों की नियमित क्लासेस नहीं लगने और अन्य समस्याओं का निराकरण सोमवार को कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 7 अनुपस्थित शिक्षकों व बाबुओं को शो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा। अगली खबर, दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। केजरीवाल बोले, कब खत्म होगा बच्चों का और अभिभावकों का डर। दिल्ली के कई स्कूलों को शनिवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्कूल को तुरंत खाली करवाया गया और बड़े पैमाने पर स्कूल की जांच की जा रही है। स्कूलों को मिली धमकी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार दिल्ली की सुरक्षा नहीं संभाल पा रही है। बच्चों के माँ बाप हर रोज डर के जीते हैं। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी एक फोन कॉल के जरिए मिली थी। जिन स्कूलों को धमकियां मिली है उनमें से द्वारका का दिल्ली पब्लिक स्कूल, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल है। सूचना मिलने पर पुलिस और बम स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंचे और सर्च अभियान शुरू किया। 4 इंजन वाली सरकार नहीं संभाल पा रही है दिल्ली, ऐसा केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के स्कूलों को बार बार धमकी मिल रही है, हर तरफ अफरा तफरी हो जाती है और स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। बच्चों और अभिभावकों में डर फैला हुआ है, लेकिन 1 साल से न तो कोई पकड़ा गया न कोई कार्रवाई हुई। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है। माता पिता रोज डर में जी रहे हैं। द्वारका के DPS स्कूल के प्रबंधक ने तत्काल ऐलान किया है कि स्कूल आज बंद रहेगा। इसके अलावा शनिवार को स्कूल में होने वाली परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। स्कूल ने बच्चों के अभिभावकों को जारी एक नोटिस में लिखा है कि कुछ कारणों की वजह से आज यानी 20 सितंबर को स्कूल बंद रहेगा। स्कूल ने बच्चों के अभिभावकों को जारी एक नोटिस में लिखा है कि कुछ कारणों की वजह से आज यानी 20 सितंबर को स्कूल बंद रहेगा। स्कूलों की सभी बसों और वैन को तुरंत वापस भेजा जा रहा है। सभी अभिभावक अपने बच्चों को लेने स्टॉप पर पहुंच जाए। इसके आगे लिखा गया, आज होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई तारीखों की सूचना जल्द ही मिल जाएगी। इस महीने में ऐसा दूसरी बार नहीं हुआ है जब किसी शिक्षक संस्थान को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। इससे पहले 9 सितंबर को नई दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद कॉलेज कैंपस को खाली करा दिया गया। इसके अलावा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और मुख्यमंत्री सचिवालय को भी ऐसी धमकियां मिल चुकी है। हालांकि ये सारी धमकियां झूठ साबित हुई।
पीएम मोदी गुजरात को देने जा रहे हैं बड़ी सौगात, कहा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात पहुंचने से पहले कहा है कि 20 सितंबर भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को गुजरात के भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा है कि 20 सितंबर भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भर की दिशा में हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लूंगा। 34,200 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। इनमें से पूरे भारत के लोगों को लाभ होगा। समुद्री क्षेत्र को एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली समुद्री क्षेत्र से संबंधित अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे इंदिरा डाक पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कोलकाता में एक नए कंटेनर टर्मिनल, पारादीप बंदरगाह पर नए कंटेनर बर्थ टूना टेकरा मल्टी कार्गो टर्मिनल, चेन्नई बंदरगाह पर समुद्री दीवारों और रिवेटमेंट समेत तटीय सुरक्षा कार्य, कार निकोबार द्वीप पर समुद्री दीवार निर्माण, कांडला में एक बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की 26,354 करोड़ से अधिक की लागत वाली अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भावनगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। धोलेरा गांव की परिकल्पना एक हरित औद्योगिक शहर के रूप में की गई है, जो दीर्घकालिक औद्योगिकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश पर आधारित है। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर लगभग 1:30 बजे एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। फिर वे लोथल में लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा और उसकी प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। यह परिसर भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं का उत्सव मनाने और उन्हें संरक्षित करने व पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में काम करेगा। अगली खबर, गोवा में अहमदाबाद की एक महिला ने अपना भयानक अनुभव शेयर किया। वह बताती है कि कैसे कैब वाले मनमाना किराया वसूलते और होटल स्टाफ भी चेकआउट के समय तमाशा करते। यह घटना गोवा जाने वाले टूरिस्ट की सुरक्षा और सुविधा पर सवाल उठाती है। आप में से बहुत लोग वेकेशन मनाने के लिए गोवा जाते होंगे या फिर जाने के लिए प्लान कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने कोई बजट सोच रखा है तो ठहर जाइए। दरअसल अहमदाबाद से गोवा घूमने आई एक महिला ने काफी भयानक अनुभव झेला है, जिसमें से वह बताती है कि कैसे गोवा में कैब वालों ने लूट मचा रखी है। वीडियो में महिला काफी इमोशनल होती हुई दिखाई दे रही है और बताती है कि जिस होटल में वह रुकी थी वहां के स्टाफ ने उनके साथ बदतमीजी की। न सिर्फ ये केवल बल्कि चेकआउट के समय उनके साथ काफी तमाशा किया गया। हेलो एवरीवन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मैंने रिजॉर्ट में स्टे किया था। मेरी बुकिंग थी 11 से लेके 15 तक की और वहाँ पे बाहर कैब वालों की इतना गुंडागर्दी है। जहाँ का चार्ज 1800 सिर्फ होता है, 1800 to 1500 जहाँ का चार्ज होता है, वहाँ का चार्ज वो 3500 से लेके 400 तक कर रहे हैं। और जब वहाँ पे आप किसी ऑनलाइन बुकिंग या कोई कहीं से भी कुछ कैब बुलाओ, टैक्सी करो, तो वो उसके साथ इतना परेशान करते हैं। वहाँ के क्लाइंट्स को बहुत हैरेस करते हैं। हम एज अ टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं, हमारा 5 दिन का इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन लास्ट डे इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है। जब मेरी कैब आई, इन्होंने कैब को आगे नहीं जाने दिया, इन्होंने मुझे कैब में नहीं बैठने दिया। बारिश के टाइम पे मुझे अपना सारा लगेज लेके पैदल निकलना पड़ा है और मैं बिल्कुल भीग चुकी हूँ। और वहाँ से बहुत किलोमीटर आगे पैदल चल के आने के बाद फिर मैंने एक टैक्सी बुक करी और अब मैं अपने एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। इतना पैथेटिक एक्सपीरियंस है मेरा। इसके पहले भी मैं गोवा आई हूँ, बट साउथ गोवा जैसा बुरा हाल कहीं का भी नहीं है। आप लोग भी अगर साउथ गोवा हो ना तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है और मुझे नहीं पता यहाँ की पुलिस क्या करती है। टूरिस्ट इतना परेशान हो रहे, डायरेक्टली वो लोग टूरिस्ट को हैरेस करते हैं। मुझे वो पुलिस की धमकी दे रहे कि मैडम आप आगे नहीं जा सकते हो, रुको पहले पुलिस आएगी।
उसके बाद आप जाओगे। मैंने बोला मुझे कोई पुलिस रोक नहीं सकती है, और आपको ज्यादा है तो सीधे सम्मन भेजना मेरे घर पे, ठीक है। मेरी जान पहचान में भी IPS ऑफिसर्स हैं, मेरी फैमिली में भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैंने ऐसे धमकाते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। मैं इतनी जगह जा चुकी हूँ इंडिया में, मैं इतना ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन ये गोवा का मेरा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कैब की वजह से, जिसकी की कोई हद नहीं है। कल हम लोगों के साथ 3-4 लेडीज थी, आंटियां थी। उस टाइम पे भी इन लोगों ने इतना हमें हैरेस किया, पुलिस की धमकी दी, हम आपके साथ ऐसा तैसा कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे, पुलिस को आने दो, ये वो इतनी धमकी देते हैं। मतलब लिटरली आज तो रुला दिया उन लोगों ने मुझे। और मुझे अपना 3 लगेज, ट्रॉली बैग, ये सब लेके मैं 5 से 6 किलोमीटर तक आगे चल के आई हूँ। उसके बाद मैंने एक टैक्सी बुक करी है, और चार्जेस इनके इतने हाई है ना, मतलब लिटरली आपको बिल्कुल हेल्पलेस करके छोड़ते हैं। रिजॉर्ट वाले भी कुछ नहीं करते इसमें, वो सिर्फ आके शांति शांति पैचअप कराने में लगे रहते हैं। उनका कुछ बनता ही नहीं है कि उनके रिजॉर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके यहाँ पे आके जो टूरिस्ट ठहर रहे हैं, जो इतना पे कर रहे हैं 5,000-6,000 पर डे, हम लोग वहाँ पे चार्जेस देते हैं, उसके बावजूद उनका इतना पैथेटिक बिहेवियर है कि वो आके सिर्फ पैचअप करा रहे हैं। वो मेरी सीएम योगी पर बनी फिल्म अजय ने मचाया धमाल। वाराणसी में उमड़ा जन सैलाब, जय श्री राम के नारों से गूंजा सिनेमा घर। फिल्म अजय योगी आदित्यनाथ के साधारण जीवन से शुरू होकर उनके गोरखनाथ मठ में साधु बनने, राजनीति में प्रवेश करने और उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने की कहानी दर्शाती है। निर्देशक ने फिल्म को प्रेरणादायी रूप में पेश किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय रिलीज हुई और फिल्म का पहला शो शुरू होते ही सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। दर्शकों में ऐसा उत्साह था कि हॉल जय श्री राम और योगी योगी के नारों से गूंज उठा। फिल्म के प्रति लोगों का जोश यह साबित कर रहा था कि सीएम योगी के व्यक्तित्व और जीवन संघर्ष को बड़े पर्दे पर देखने उनके समर्थकों के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर बनी फिल्मों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं तमाम मुसलमानों, बुजुर्गों, जवानों और बच्चों, महिलाओं व पुरुषों को शरीयत का हुक्म बता रहा हूँ। इस्लाम की नज़र में फिल्म देखना और दिखाना दोनों नाजायज और हराम है। ये खेल, तमाशा, नाच गाना और रक्स के दायरे में आता है। हम चाहे यह फिल्म किसी भी शख्सियत पर बनी हो। मौलाना ने आगे ये भी कहा कि अब चाहे फिल्म मोदी जी पर बनी हो या फिर योगी पर, किसी और बड़ी हस्ती पर इस्लाम में फिल्म देखना हराम माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग जानबूझकर शरीयत का हुक्म जानते हुए भी फिल्म देखेंगे वे गुनहगार होंगे, शरीयत की रोशनी में अपराधी माने जाएंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि कोई भी यह फिल्म न देखे। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।